मैम स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दो। देखो मैम आवाज आ रही है मेरी? आ तो रही हमारा आज का टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन होती है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम सिटी स्कैन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और कैसे की जाती है। तो करण, लेट्स थोड़ा स्टार्ट द वीडियो। थोड़ा सा ऊंचा बोलो बेटे। ओके मैम। आज का हमारा टॉपिक है सिटी स्कैन, जो कि है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो पहले हम ये जानेंगे कि हम सिटी स्कैन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और कैसे की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होती है वो एक्सरे की तरह ही होती है, जिसमें कि हमारी एक मशीन होती है जो कि हमारी बॉडी के क्रॉस सेक्शनल इमेजेस लेती है बॉडी की, जिससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्या दिक्कत है। जो नॉर्मल इंजरीज वगैरह होते हैं बॉडी की, वो तो एक्सरे से पता चल जाती है, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं और हमारी बोन। लेकिन जो हमारी बोन्स होती है वो कभी भी एक्सरे से पता नहीं चलती, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि बोन्स वगैरह हार्ड होती है। जो एक्स्ट्रा रेज होती है वो कभी भी बोन्स में से क्रॉस नहीं कर पाती, जिसके कारण वो रेडिएशन की तरह ही नजर आती हैं। इसके लिए हमें सीटी स्कैन करनी पड़ती है। जो सीटी स्कैन होती है वो इमेजेस प्रोवाइड करती है ज्यादा डिटेल में एज कंपेयर टू एक्सरा इमेजेस। जैसे ये हमारी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज को, ब्लड वेसल्स को शो करती है, उसके अलावा बोन्स को शो करती है। और जो इंजरीज होती है हमारी, जैसे हार्ट में कोई इंजरी हो गई, हमारी हेड में इंजरी हो गई, शोल्डर पेन हो रही है, ट्यूमर हो गया, ये हमारा सारा सीटी स्कैन से शो होता है। जैसे इन्होंने बताया कि ब्लड क्लॉट्स, कई बार आपने सुना होगा कि बॉडी में ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। कई बार जो हमारा बॉडी में ब्लड होता है, जो ब्लड होता है, कई पर्सन का ब्लड होता है वो थिक होता है, कईयों का थिन होता है। ये प्रॉब्लम्स काफी बार डॉक्टर्स के सामने आती है। जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा, नॉर्मल एक्स्ट्रा से कभी भी शो नहीं हो सकते, उसमें सिर्फ हमारी जो नर्व्स वगैरह होती हैं वही शो होती हैं। तो सीटी स्कैन जो होती है वो ब्लड क्लॉट्स को शो करती है। जैसे आपने फर्स्ट वाले में भी देखा वो हाईलाइट हो रहा था। लाइक ये ब्रोकन बोन है। जो ब्रोकन बोन होती है, जो मेनली हमारी जैसे हमारे कोई फुट की ब्रोकन बोन हो गई, हमारी जो आर्म है उसमें कोई बोन ब्रेकेज हो गई है ना, वो तो नॉर्मल हम एक्सरे से पता करते हैं वहाँ पे ब्रेकेज हुई है। लेकिन जो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स है, जैसे स्पाइनल कोड हो गई, उसमें जो ब्रेकेज होती है वो ऑलवेज सीटी स्कैन से ही की जाती है। इन शो हो रही है टनल की तरह। ये पर्सन को लेटाया जाता है, जब पर्सन को मशीन को जब ऑन किया जाता है तो पर्सन जो होता है वो मशीन के अंदर चला जाता है। उसके हाथ पे एक सोल्यूशन के लिए ना एक नीडल अटैच की जाती है। कोई सोल्यूशंस होते हैं, आयोडीन आयोडीन के सोल्यूशंस होते हैं इनके पास, ठीक है। और उसके बाद पर्सन को इस मशीन में लेटाया जाता है। जब मशीन ऑन होती है तो इसके बीच में ना आर्क जैसे घूमने लग जाती है। जो आर्क होती है वो एक्सरा की रेज होती है। जब भी वो बॉडी के जिस पार्ट में भी पड़ती है ना, वो सारी इमेजेस वो कलेक्ट कर कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे फिर 3D इमेजेस होती है कि बॉडी के पार्ट कौन सी इंजरी है।
जो गैंट्री बोला हुआ है यही वो पार्ट है जो रेस प्रोड्यूस करता है और बॉडी के चारों को जाता है, फिर उससे ही इमेजेस में क्या हो रहा है। मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं वो सीटी स्कैन को अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि अगर इसके फायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको कभी भी सीटी स्कैन कराना अलाउ नहीं किया जाता। ये मोस्टली हॉस्पिटल्स में यूज होती है, रेडियोलॉजिक क्लिनिक्स में यूज होती है। जैसे आपको पता है कि प्रेग्नेंट लेडीज होती है और जो सीटी स्कैन होती है जब उसमें रेस प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा रेडिएशन वाली होती है, जिससे बेबी को नुकसान हो सकता है, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया जाता। ये उन्होंने 3 चीजें बताई हुई है हमें, एक ड्रिंक बताई हुई है, एक इंजेक्शन बताया हुआ है और एक बेरियम एंटीना बताया एनेमा बताया हुआ है। इन तीनों का क्या यूज है ये हम आगे देखेंगे। कभी भी सीटी स्कैन जो करते हैं बॉडी की वो खाली पेट नहीं करते, हमेशा पेशेंट को पहले वाटर ड्रिंक करवाया जाता है। उससे जब सीटी अगर स्टमक की सीटी स्कैन करनी हो तो सारा स्टमक का जो भी स्ट्रक्चर है अंदर का वो अगर हमारे बॉडी में कुछ होगा तभी शो होता है। जब वो इंजेक्शन देंगे हमें सीटी स्कैन से पहले, अगर लीवर के लिए कुछ हमें चेक करना होगा हमारी बॉडी में क्या इन्फेक्शन हो रही है, तो वो इंजेक्शन के थ्रू ही पता चलता है कि लीवर में क्या प्रॉब्लम है। बेरियम अनेमा जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन को शो करता है कि उसमें क्या दिक्कत हो रही है। तो इसमें हमने देखा कि सीटी स्कैन जो होते हैं वो मोस्टली मैंने बताया कि डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते ज्यादातर यूज करने के लिए, क्योंकि इसके अगर फायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सरास। बट जो सीटी स्कैन होती है वो हमें ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देती है एज कम्पेयर टू एक्सरास। जैसे ये 3D इमेजेस फॉर्म कर देती हैं, इससे हमें ब्लड वेसल्स वगैरह शो हो जाती है। जैसे हम अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो नॉर्मल एक्सरा से नहीं पता चलेगी, वो इसलिए हम सीटी स्कैन को यूज करते हैं। इसकी जरूरत होती है जैसे ब्रेन की इंजरी हो गई, हमारे कोई स्कल में फ्रैक्चर आ गया, अगर बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है, क्लोट्स बन रहे हैं, उसके बाद हमारे एक्सीडेंट के दौरान कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हमें कैंसर की प्रॉब्लम है, इसके लिए ही सीटी स्कैन यूज की जाती है। करण अपना कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ जी, आगे। मैम यही था बस, सीटी स्कैन का बता दिया कि क्यों यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं और आई सारी हैव चीजें। सम क्वेश्चन। जो आपने बोला हाँ जी ड्रिंक, मैम। इंजेक्शन और एक बेरियम एनीमा कुछ करके थी टर्म, हाँ जी ये मैम। हम इंजेक्शन कब देते हैं और ड्रिंक कब पिलाते हैं? मैम ड्रिंक स्कैन करने से पिलाई जाती है। मतलब ड्रिंक भी पिलानी है और इंजेक्शन भी लगाना है? मैम नहीं, मतलब जो ड्रिंक होती है वो तो कंपलसरी होती है, खाली कभी भी सीटी स्कैन नहीं करते। और हमें जो भी प्रॉब्लम है, अगर हमें कोई इंजरी की प्रॉब्लम है तो वेरियम एनेमा देंगे। बॉडी में इन्फेक्शन है वो नॉर्मली नहीं डिटेक्ट हो रही तो इसके लिए पहले इंजेक्शन देना पड़ता है, या कई बार वो आयोडीन के सोल्यूशन होते हैं वो हाथ पे नीडल लगा के अटैच करते हैं, उससे पता चलता है। हाँ जी, आप में से किसी ने सीटी स्कैन करवाई है कभी? एक्चुअल में ये मशीन देखी हुई है? मशीन देखी है मैडम, करवाई नहीं है, देखी है। मैंने करवाई है मैम। आवाज वो आ रही है। किसने करवाई है? हर्ष ने? यस मैम। हर्ष, एक्सपीरियंस बताओ अपना कैसा था?
हाँ जी मैम। कैसा एक्सपीरियंस था, क्या लगा आपको सीटी स्कैन में? मैम वहाँ पर मशीन होती है कि मशीन में हमें लिटा देते हैं, तो फिर वो मशीन आगे लेकर जाती है, जैसे स्कैन ही होती है मैम, जैसे इसने समझाया करण ने। तो आपको ड्रिंक तो पिलाई थी उन्होंने, नो पानी मैम, पीने के लिए बोला नहीं था? नहीं मैम, नहीं नहीं मैम, कोई ड्रिंक वगैरह नहीं पिलाई। इंजेक्शन भी नहीं लगाया? नहीं मैम नहीं। कोई नीडल भी नहीं खाना अटैच खा करी के गया हाथ होगा में? मैडम। नो मैम, मेरे ना टॉन्सिल होते थे गले में, तो सिर्फ उसका ही उन्होंने स्कैन करना था चेस्ट का, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चेस्ट में। ओके, किसी और को कोई डाउट है? नो मैम, नो अच्छे से मैम। समझाया। करण आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। इक्वल मार्क्स हैं, जितने जगजीत को हमने दिए थे उतने ही मार्क्स करण को हैं। तो जिसने भी बहुत एफर्ट लगा के समझाया, और साफ पता लग रहा था कि वीडियो जो है वो प्रिपेयर करी हुई है, प्रॉपर लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है, उसके बाद ही लेक्चर डिलीवर हुआ है। ऐसे ही हवा में ही नहीं बोली जा रही, शी वॉज हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज, ताकि कोई क्वेरी भी आती है तो वो उसको सॉल्व कर सके। वेल डन करण, वेल डन, वेरी गुड। थैंक यू मैम। अब नेक्स्ट किसका है? आई थिंक हर्ष का है। मेरी टर्न है मैम। मलिक। मलिक से होता। मलिक इक्वली गुड होना चाहिए आपका, जो भी आपका लेक्चर होगा कल का। क्या टॉपिक है? अच्छा ही होगा मैम। MRI। एमआरआई, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। अभी तक जैसे भी मुझे सेमिनार्स मिलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, एंड you will definitely get the benefit of this seminar in terms of marks and in terms of attendance also. ठीक है, तो next we will attend our Malik sir lecture tomorrow. And Karan, you have done a Yes, fabulous job, fabulous lecture. I think every proper, you have explained each and everything, each and every topic, and the students have not interact with you yet. Do you have any query, any doubt? You can ask Karan. नो Do मैम। you have any doubt regarding this topic? नहीं मैम। Jagjeet, Harsh, Manav, Malik, Sahil, Farzan. Any मैम आ doubt? गया समझ, अच्छा समझाया मैडम। नहीं? Okay, नहीं नहीं मैम आ गया समझ। very good. साहिल, मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है कोई प्रिपेयर करने के लिए? साहिल? नहीं मैम। नहीं मैम। है ना? आप अपना टॉपिक नोट करो। साहिल, टॉपिक नोट करो। आपने भी ऐसे ही लेक्चर सेमिनार देना है जैसे करण ने और जगजीत ने दिया था। अब कल मलिक भी देगा। आपका टॉपिक है वेंटिलेटर। टॉपिक दिया है मैंने किसी को? नहीं मैम अभी तक वेंटिलेटर है वो आपका दिया। टॉपिक? है किसी का टॉपिक वेंटिलेटर? नो। साहिल, आपका टॉपिक है वेंटिलेटर। ये मैंने ओके आपको मैम। बुक के नोट्स भेजे हुए हैं, पेज नंबर 88 से लेके 90 तक। ठीक है। ठीक है, लास्ट में मैम आपको उसमें क्या पेज नहीं है, 76 के बाद पेज नहीं है उसमें। 78, 79, 80, 81, 82। अच्छा, मैं भेज दूंगी। हाँ जी मैम, 76 से 83 तक। ठीक है, भेज दूंगी। नहीं, ओके कहाँ मैम। से लेके कहाँ तक पेज नहीं है? 78 से 83 नहीं है, बाकी है। उल्टे पुल्टे हैं मैम पेज सारे। वो पेज नहीं में नहीं, वो 76 मैं नहीं थे मैम, उसमें नहीं थे, मैंने देखे 76 से 76, 77 तक थे, आगे नहीं थे। आगे 78, कोई भी नहीं 79, है। 80। मैम नो मैम, जो मैंने पढ़ाना ना वो वाले टॉपिक नहीं है। 78 तक है। चलो, मैं हाँ जी 78 के 70। बाद वाले पेजेस भेज दूंगी। ठीक है, हाँ जी मैम, ठीक है। उल्टे पुल्टे ओके बेटा मैम। इसलिए आते हैं क्योंकि साइज जो है ना आपके इमेज का, उस पर डिपेंड करता है। जिसका साइज छोटा है वो पहले आ जाता है, जिसका साइज ज्यादा है वो बाद में आता है। मैम वो नहीं थी, मैंने देखा था। ओके मैम। हाँ, मैं भेज देती हूँ बच्चे, भेज देती हूँ, हर्ष भेज देती ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। हूँ। ओके, थैंक यू सो मच करण फॉर वंडरफुल लेक्चर। नाउ वी विल वेट फॉर मलिक। ओके, यस मैम।
ओके क्लास, टेक केयर, बाय। थैंक यू।